अगर आपके पास फ्रीडम फाइटर है तो आप फ्रीडम फाइटर से फॉर्म भरो, अगर आपके पास सैनिक कोटा है तो आप इससे फॉर्म भरो, आपके पास कृषक कोटा है इससे भरो, नहीं है कोई भी कोटा तो आप बिना, तो बिल्कुल सारी योग्यता है मेरी, हाँ मतलब ऐसा विकलांग वगैरह तो नहीं है अपन, क्योंकि बीएससी जो फॉरेस्ट्री है उसमें लिखा हुआ है कि आपको प्रॉपर दौड़ना आना, पेपर यहाँ पे देना चाह रहा हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा सबसे सरल सब्जेक्ट ग्रुप जो होता है वो AG 123 है। दूसरा, अगर आप बायोलॉजी से हो, आपकी फिजिक्स बहुत कमजोर है, तो क्या आप पेमेंट सीट पर प्रवेश लेने के इच्छुक है? देखो पेमेंट सीट का मतलब ये होता है फ्री और पेमेंट का, अब बताऊं आपको। देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस बार कुछ नई चीजें इन्होंने इंक्लूड करी है, आपकी लाइव यहाँ पे जो है फोटो लगने वाली है फॉर्म भरते टाइम। अच्छा ये मोबाइल वगैरह से भी आप कर सकते हो, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे क्यूआर का जो ऑप्शन दिख रहा है, क्यूआर जनरेट करके मैंने वंदे मातरम। तो फाइनली आपके जो है यहाँ पे MPPAT 2026 के जो है एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म डालना स्टार्ट हो चुके हैं। स्टेप बाय स्टेप हम डिटेल में बहुत सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। गलती बिल्कुल भी मत करना फॉर्म को लेकर, क्योंकि टाइम बहुत कम आपको दिया हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी आप सभी को पता है, ठीक है, एग्जाम भी बहुत जल्दी हो रहा है, ठीक है। और मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि डेट वगैरह कुछ एक्सटेंड होने वाली है, क्योंकि अब ये जो है इसको लेकर बहुत सारी चीजें अब ये न्यूली कर रहे हैं, ठीक है, बहुत जल्दी आपका एग्जाम हो रहा है। जबकि सबसे पहले वेटनरी डिप्लोमा का एग्जाम होना था, उसके फॉर्म आने थे, लेकिन नहीं, इन्होंने सबसे पहले MPPAT के फॉर्म डाले। मुझे नहीं पता कि क्यों इन्होंने ये चीजें करी है, आई नो मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, बट 12th के बच्चों के लिए एक बहुत ही प्रेशर वाली चीजें हैं ये, ठीक है। तो फॉर्म कैसे भरना है हम डिस्कस करते हैं, सब्जेक्ट ग्रुप कैसे भरना है वो सारी चीजों को देखने वाले। सबसे पहले आपको कहां पे आना है, ऑफिशियल साइट्स ये है, देन आपको क्लिक करना है MP ऑनलाइन फॉर्म, ये आपको ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास पहले से ऑलरेडी एप्लीकेंट नंबर ये सारी चीजें पासवर्ड वगैरह है तो आप बिल्कुल फिल करके फॉर्म के लिए आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप प्रॉपर्ली न्यू हो तो आपको सिंपल सा यहाँ पे क्लिक करना है, ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ पे अपना जो है पुराना अगर आपका एप्लीकेशन नंबर वगैरह देन आप यहाँ से उन चीजों को खोज सकते हो। बाकी आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे ऑफिशियल साइट्स मिलेगी, बिल्कुल आप फ्रेशर स्टूडेंट हो, न्यूली आप फॉर्म भर रहे हो, देन आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको जो है अपने को सारी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, देन इसके बाद आप आगे बढ़ोगे। सेकंड स्टेप आता है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये देखो, यदि आपने प्रोफाइल पंजीयन नहीं किया है तो नवीनतम प्रोफाइल पंजीयन के लिए यहाँ क्लिक करें, मतलब आप बिल्कुल फ्रेशर हो, देन आपको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के लिए स्टार्ट करना है, क्योंकि सबसे पहले आपकी प्रोफाइल बनेगी, देन इसके बाद फॉर्म भरता है। देखो कुछ इस प्रकार से आपकी प्रोफाइल बनती है, ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे जो है फॉर्म भरता है MPPAT एग्जाम के लिए, ठीक है। देन उसका कुछ ना कुछ चार्जेस रहता है प्रोफाइल बनाने का। देन आप इसके बाद देखोगे यदि आपको ना अपना प्रोफाइल KYC आधार KYC अपडेट वगैरह नहीं किया है तो यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है। प्रोफाइल दस्तावेज वगैरह आपको जो है यहाँ पे सत्यापन करना है, देन वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे लगती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने को प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पर जाना है। देन आपको क्या करना है, क्या आपके पास पूर्व में प्रोफाइल ID है, अगर है तो हाँ कर दो, नहीं है देन आप यहाँ पे नहीं है पे क्लिक करके क्या करोगे, सिंपल सा एक नया इंटरफेस ओपन होगा। तो आपको जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, आधार कार्ड से लिंक नंबर है, वो आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो मोबाइल नंबर आप फिल करो, देन यहाँ पे ईमेल ID फिल करो, और इसके बाद 9+2 ये जो कैप्चर कोड है इसको फिल करने के बाद आप OTP ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने ये जानकारी फिल करी है और OTP वगैरह भी सबमिट कर दिया है, देन आप देखोगे तो पंजीयन करें, ठीक है। ये एक और नया इंटरफेस आपके सामने आ गया है, आपके मैसेज के माध्यम से जैसे आप ये OTP वगैरह डालोगे ना तो आपके मोबाइल पर यहाँ पे एक मैसेज आएगा, उस मैसेज में सारी चीजें आपकी प्रोफाइल जो है नंबर मेंशन रहेगा, पासवर्ड वगैरह मेंशन रहेगा, ठीक है। मोबाइल पे OTP आएगा आपके मोबाइल पर, उस पर सारी चीजें आप सोचोगे यहाँ पे भैया कैसे भरूंगा पासवर्ड ID, ठीक है। जैसे यहाँ पे सामान पंजीयन क्रमांक कैसे भरूं, प्रोफाइल पासवर्ड कैसे भरूं, तो आपके मोबाइल पर ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। चलो तो इसको भरते हैं, देन नेक्स्ट स्टेप के लिए अपन चलते हैं। जो अपने मोबाइल पर आया था, ठीक है, OTP वगैरह वो सारी चीजें फिल करने के बाद हम ये अपना नया जो है फ्रेश ये चीजें आपको लिख लेनी है, नोट डाउन कर लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप जो है लॉगिन पर क्लिक करोगे तो ये जो है आपका पासवर्ड आपको ये सारी चीजें सेव कर लेनी है। इसके बाद इन्होंने पूछा क्या आपके पास आधार क्रमांक है, अगर है तो बिल्कुल यहाँ पे हाँ कर दो, नहीं है तो आप नहीं पे जा सकते हो, ठीक है। या फिर आप eKYC यानी OTP के माध्यम से सत्यापन करना चाह रहे हो, eKYC बायोमेट्रिक द्वारा सत्यापन करना चाह रहे हो, आप किस मेथड्स के थ्रू अपनी KYC करना चाह रहे हो वो चीजें यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है, ठीक है। अगर आधार कार्ड आपके पास नहीं है, OTP वगैरह नहीं आ रहा है, देन आप ये जो है eKYC OTP सत्यापन कर सकते हो। तो इन चीजों को अपन करते हैं, ठीक है। आपके पास यहाँ पे आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है और नंबर से लिंक होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आपको सिंपल सा क्या करना है, देन अपना आधार कार्ड नंबर, और यहाँ पे आप जैसे ही सबमिट पर क्लिक करोगे तो ये कैप्चर कोड भरने के बाद जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा, ठीक है। OTP फिल करने के बाद नेक्स्ट आपकी प्रोसेस चलेगी, ठीक है। तो ये एक लंबी प्रोसेस है प्रोफाइल बनाने की, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है कि आपका आधार से नंबर लिंक होना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूं, जैसे कि आप पुराने कैंडिडेट्स हो, आपने पुराना मतलब आपके पास एप्लीकेशन नंबर है, तो आपको सिंपल सा पासवर्ड वगैरह अगर आप भूल गए हो तो आप उम्मीदवार जो प्रोफाइल है इसके सेक्शन में आके आप देखोगे तो आप अपनी प्रोफाइल का यहाँ पे प्रॉपर्ली रिव्यू कर सकते हो। आपको फॉरगेट पासवर्ड करना है आप आराम से ये भी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें यहाँ पे अलग अलग दी हुई हैं।
तो अगर आपके पास जैसे पुराना एप्लीकेशन नंबर पड़ा हुआ है तो आप उससे भी सही कर सकते हो अपने मोबाइल से। बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बेसिक सी चीजें हैं ये, ठीक है। ओटीपी आ जाएगा आपके पास, फिर से नया पासवर्ड आ जाएगा, आप नया पासवर्ड यूज करके फिर से लॉग इन करके अपना फॉर्म भर सकते हो। ये बेसिक सी चीजें हैं, ऑलरेडी आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो हम और अच्छे से अब हम क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं। ऑलरेडी हमारे पास आईडी और पासवर्ड हो गया, अब फॉर्म कैसे भरते हैं उन चीजों को समझ लेते हैं। लेकिन प्रोफाइल में कुछ अपडेट्स वगैरह भी करने पड़ते हैं, ठीक है, तो उनको भी देख लेते हैं। जैसे ही आपका ओटीपी आया, वही वाली प्रोसेस हम यहाँ पे कर रहे हैं। आपने आधार कार्ड नंबर फिल किया, देन इसके बाद आपके पास ओटीपी आया रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, देन आप गेट डिटेल्स पर जाओगे तो आपके सामने एक पूरा नया डाटा, आपकी प्रोफाइल प्रॉपर तरीके से खुल जाएगी। ये मेरी प्रोफाइल है बहुत पहले की, बट हाँ आप कर सकते हो, ठीक है। ये मेरी पुरानी प्रोफाइल को मैंने एक्टिवेट कर लिया है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही सोच समझकर पूरी फाइल को भरना, आप किस कैटेगरी से फॉर्म भरना चाह रहे हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है पेमेंट सीट को भरना फॉर्म में। क्या आपको पेमेंट सीट चाहिए या नहीं चाहिए, पहले तो आप प्रोफाइल बना लो। मैं आपको फ्री और पेमेंट सीट के बारे में डिटेल में डिस्कस करके बताऊंगा कि ये फ्री और पेमेंट सीट होती क्या है, ठीक है। जब हम फॉर्म भरेंगे फ्री और पेमेंट सीट का, तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। अभी तो आप प्रोफाइल अपनी अच्छे से चेक कर लो भाई, ऐसा कोई चीजें तो आपको नहीं लग रही जो एकदम रॉन्ग है, गलत भरी हुई है, देन आप उनको सही कर सकते हो, ठीक है। प्रॉपरली अपनी फोटो वगैरह, देन आपको लग रहा है कि नहीं सब सही है, देन आप इसके बाद पंजीकृत संशोधन करने के बाद आप एक्टिव कर लोगे अपनी प्रोफाइल को, ये देख सकते हो, ठीक है। तो जहां भी जो भी मिस्टेक होगा, आपको आधार कार्ड नंबर अपना सिलेक्ट करना है, जो भी चीजें हैं आप यहां पे भर सकते हो कि आप परीक्षा केंद्र पर क्या लेके जाना चाह रहे हो, वो सारी चीजें आपको एक्टिवेट कर लेनी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी प्रोफाइल एक्टिव होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बाद कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो ये कह रहे हैं भाई हमारी प्रोफाइल में प्रॉब्लम आ रही है, ये कह रहे हैं कि क्या आप अपनी प्रोफाइल पंजीयन में दस्तावेज, इमेज, हस्ताक्षर, ये सारी चीजें अपडेट करना चाहते हैं, तो ओके पर क्लिक करके आप बिल्कुल यहाँ पे अपडेट करो सारी चीजों को, ठीक है। यहाँ पे एक आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ आपके काम की है। अभी मेरे कोर्सेज चल रहे हैं एमपीपीएटी 2026 एग्जाम के लिए, कैप्सूल बैच मैंने लॉन्च किया है, ठीक है। तो आप ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, मैं आपको पहले बता दूं, इसमें बिल्कुल मैं फैक्ट बेस्ड चीजें पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। और मैं आपको थोड़ा सा एक बात और बता दूं, आपको बुरा लगेगा, आपको लग रहा होगा कि मैं क्वेश्चन रट के एग्जाम निकाल दूंगा, या मैं एक बुक ले लूंगा और बुक के क्वेश्चन रट लूंगा तो मेरा एग्जाम निकल जाएगा। ये 12th के एग्जाम नहीं है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, यहां पे सीट लेनी पड़ती है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ठीक है। तो ये ऐसे एग्जाम्स नहीं है कि आप एक रात पढ़ के एग्जाम निकालोगे। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पे, अब नेगेटिव माइनस मार्किंग भी स्टार्ट हो चुकी है, तो थोड़ा बहुत आपको पढ़ के ही एग्जाम में बैठना पड़ेगा। तो ये बैच आपके लिए है, ठीक है। कैप्सूल बैच है, मैं एग्जाम ओरिएंटेड मतलब एग्रीकल्चर, पशुपालन, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के एक दो टॉपिक आपको इस बैच में इंक्लूडेड है। और जो एबीसी और पीसीए के बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ पे एग्रीकल्चर और पशुपालन की क्लासेस अवेलेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैंने ऑल कोर्सेज और जितनी भी मेरी टेस्ट सीरीज हैं सभी पर मैंने यहाँ पे ऑफ किया हुआ है 20% आप लोगों के लिए, ठीक है। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे भैया कम प्राइसेस करो, देन मैंने ऑलरेडी ये बैच आपके लिए है, ठीक है। मैं ऑलरेडी मैंने प्राइस भी कम कर दिए हैं। आप ये कोड अगर ऐड करते हो पीएटी वाला, देन आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। ये मेरी वेबसाइट है, या प्ले स्टोर पे जाके आप ऐप डाउनलोड करके भी एनरोल कर सकते हो, ठीक है। अगर बात करूं मैं टेस्ट सीरीज की, तो यहाँ पे AG 1 2 3 और आपके जो अलग अलग कोर्सेस हैं उन सबकी टेस्ट सीरीज यहाँ पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो। डिप्लोमा के लिए भी है, AG 1 2 3 सब्जेक्ट ग्रुप के स्टूडेंट्स है, PCM, PCB, PCA, ABC सब सब्जेक्ट ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। सारी टेस्ट सीरीज पर आपको 20% ऑफ है। ये स्पेशल ऑफर्स आपका जो है 7 डेज के लिए ओनली। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो इस बैच में एनरोल कर सकते हो ओनली फॉर 7 डेज, ठीक है। तो और इस बैच में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि शॉर्ट जो नोट्स होते हैं उन चीजों पर यहाँ पे फोकस है, शॉर्ट चीजों पर। भाई हम अभी फिलहाल में क्लासेस भी चल रही है हमारे बैच में, ठीक है। एग्रीकल्चर की चल रही है, देन पशुपालन भी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री की भी क्लासेस चल रही है, ठीक है, शाम को, और कुछ दोपहर के टाइम पे क्लासेस रहती है। देन आप एनरोल कर सकते हो, ऐप पर लाइव और रिकॉर्डेड दोनों चीजें हैं, ठीक है। तो ये ऑफिशियल मेरी वेबसाइट है, आप जाके एनरोल कर सकते हो अगर आपको नीड है। बाकी आपको लगता है कि मैं खुद से प्रिपरेशन कर सकता हूं, बाकी सबसे बेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे एक सेक्शन आता है जो कि आपसे पूछता है कि आप चीजों को एडिट करना चाहते हो, ठीक है। तो आप एडिट कर सकते हो, नहीं करना है तो नहीं के ऑप्शन पर क्लिक करके देन आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। ये आपकी प्रोफाइल प्रॉपर्ली क्या हो गई है, एकदम प्रॉपर्ली एकदम नई हो गई है, ठीक है, संशोधित हो चुकी है, आप देख लेना। जैसे कैटेगरी आपकी क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी आप किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, किस कैटेगरी से बिलोंग नहीं कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इसको जरूर जो है रीड कर लेना, सारी की सारी चीजें, ठीक है। आप दिव्यांग तो नहीं हो, मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो, बेसिक बेसिक सी इंफॉर्मेशन, क्या आप ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी, किस कैटेगरी से फॉर्म भरना चाह रहे हो, वो चीजें आपको यहां पे मेंशन करनी है। अब इन चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ो भाई। ये बोल रहे हैं कि आपको दस्तावेज यहां पे अपलोड करने हैं, ठीक है। मार्कशीट वगैरह जो आपकी है वो सारी चीजें आपको यहां पे अपलोड करनी पड़ेगी। एक बार नहीं है वो अलग है, आपको 10th की आपकी चल जाएगी, 12th की है तो उस चल जाएगी, ठीक है। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं आई, जिस बेस पर भी आप फॉर्म भर सकते हो। उन्होंने बोला हुआ है कि आप 8वीं 10वीं या 12वीं कोई भी मार्कशीट यहां पे अपलोड कर सकते हो। आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट यहां पे डालना पड़ेगा, ठीक है। दिव्यांग प्रमाण पत्र आपको डालना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस अगर है तो वो डालना पड़ेगा, ठीक है। जो भी चीजें वहां पे आपने यस किया होगा वो चीजें आपको अपलोड करनी पड़ेगी, देन इसके बाद आप सबमिट करोगे, ठीक है। तो हम इन चीजों को करने के बाद इसको सबमिट करते हैं।
पे आप लोग देख सकते हो इस बार कुछ नई चीजें इन्होंने इंक्लूड करी है। आपकी लाइव यहाँ पे जो है फोटो लगने वाली है फॉर्म भरते टाइम। अच्छा, ये मोबाइल वगैरह से भी आप कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे क्यूआर का जो ऑप्शन दिख रहा है, क्यूआर जनरेट करके मैंने फोटो अलाउड करके देन यहाँ पे मैंने अपलोड किया हुआ है। ठीक है, बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। अब आराम से ये मैंने लाइव फोटो लिया हुआ है अपना। ठीक है, अब अपने मोबाइल से ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्यूआर जनरेट करना है, अपने मोबाइल से क्यूआर को स्कैन करना है, देन अपने मोबाइल से आप फोटो ले सकते हो। इसके बाद खुद ब खुद ऑटोमेटिक आपकी फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, क्योंकि लाइव फोटो आपकी लगने वाली है। बहुत सारी चीजें इन्होंने अपलोड कर दी है भाई इस बार। और देन इसके बाद आपको अपने सिग्नेचर जो है यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। ठीक है, कैप्चर करके आप सिग्नेचर जो भी, यही सिग्नेचर आपको अपने एग्जाम में करने हैं, तो वही सिग्नेचर आप यहाँ पे अपलोड करके टिक करके देन फिर आगे आप बढ़ सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सिग्नेचर मुझे दिखाई दे रहा है, ये फोटो भी हो गया। नेक्स्ट इसके बाद सेक्शन जो पूछा हुआ है, घोषणा पत्र आपको लिखना है। तो जो चीजें आपके पास लिखी हुई रहती है आप लिख लो, जो भी इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है अपने व्हाइट पेज में लिख के कैप्चर करके यहाँ पे अपलोड कर देना। बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, और दस्तावेजों को अपलोड सिग्नेचर ये यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, ये सारी प्रोफाइल बनाने के लिए लाइव जो है चीजें लगने वाली हैं, तो आप इन चीजों को एक्सप्लोर कर देना भाई। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है सबका सब। अब ये सारी चीजें हो जाने के बाद आप देख सकते हो, ठीक है, प्रोफाइल ये खुद से ही अपलोड कर सकते हैं। सारी चीजें मैंने खुद से ही करी है। ठीक है, हम खुद से ही कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। ठीक है, थोड़ा सा पैचीदा काम होगा बट आराम से हो जाता है। ठीक है, ऑलरेडी आप सभी को पता होगा डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर 100 KB के ले रहा है तो कैसे छोटे करना है। वेबसाइट पे जाकर डॉक्यूमेंट्स को अपन छोटा रिसाइज कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बेसिक सी चीजें हैं। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हो अपलोड हो गया, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लिए। इसके बाद सबमिट डिटेल्स आपको क्लिक करनी है। ठीक है, तो ये डिटेल्स आपकी प्रॉपर्ली सबमिट हो चुकी है। आपको एक बार इसको चेकआउट कर लेना है और प्रिंट प्रोफाइल रिसिप्ट, और इसको प्रिंट को जो है, ये प्रिंट की हुई जो चीजें हैं, इसको आपको रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेना। बहुत बेसिक सी चीजें हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पेज को निकाल के आप अपने पास रख लो। ठीक है, डाउनलोड करके कुछ भी आप लिख लो, जो भी आपको लिखना हो। आप प्रोफाइल आईडी अपने मोबाइल में सेव करके इसको रख सकते हो। ठीक है, बस इसको डाउनलोड करके और सेव कर लो बस। अब देन इसके बाद आपको क्या करना है, वही सिंपल सा फॉर्म भरने के लिए आपको आना है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आप पीएटी के फिर से सेक्शन में आओगे। यहाँ पे आपको अपना आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको फॉर्म भरने के लिए अब यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम इन चीजों को स्टार्ट करते हैं। अब बस आपकी प्रोफाइल रेडी है, अब अपने को भरना है फॉर्म। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक बार चेक करके देन आप नीचे आओगे, तो यहां पे ये आपको भरनी है 10वीं की मार्कशीट के अनुसार। आपको क्या भरना, सबसे पहली इंफॉर्मेशन फॉर्म भरने में यही लगती है। पहले जो भी मार्कशीट में नाम पड़ा होगा आपको स्पेस भी नहीं देना है, बिल्कुल प्रॉपर्ली जो मार्कशीट में नाम डाला हुआ है वो नाम आपको यहां पे भरना है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी भरा हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपको क्या भरना है, आप देखो किस कैटेगरी से आपको फॉर्म यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट करना है एग्जाम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास क्या है। तो देखो, जैसे कि मैं एक्स से भरना चाह रहा हूं बिना वर्ग के, सिंपल सा। अगर आपके पास फ्रीडम फाइटर है तो आप फ्रीडम फाइटर से फॉर्म भरो। अगर आपके पास सैनिक कोटा है तो आप इससे फॉर्म भरो। आपके पास कृषक कोटा है, इससे भरो। नहीं है कोई भी कोटा तो आप बिना वर्ग से आपको फॉर्म भरना है। इसके बाद आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या आप जम्मू कश्मीर विद्यार्थी ये सारी चीज योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, भाई नहीं लेना चाहते। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, क्या आप नियम क्रमांक 1.8 बीएससी वानिकी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु, बिल्कुल शारीरिक योग्यता है मेरी, हाँ मतलब ऐसा विकलांग वगैरह तो नहीं है अपन, क्योंकि बीएससी जो फॉरेस्ट्री है उसमें लिखा हुआ है कि आपको प्रॉपर दौड़ना आना चाहिए, आपकी हाइट अच्छी होनी चाहिए, आपका सीना वगैरह होना चाहिए, ये सारी चीजें। इसके बाद क्या आप नियम अनुसार जो है स्वास्थ्य आहारता रखते हैं, मतलब आप यहाँ पे स्वस्थ हैं, बिल्कुल आप इन चीजों को हाँ करें। नेक्स्ट इसके बाद आप देखो, क्या आप एनसीसीबी तथा सी प्रमाण पत्र धारक है। नहीं भाई, हमारे पास ये कोई प्रमाण पत्र नहीं है, आपके पास है तो आप बिल्कुल भरो। इसके बाद क्या आप माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं परीक्षा समकक्ष 45%, बिल्कुल अगर आप उत्तीर्ण हैं तो आप भरो हाँ। ठीक है, उत्तीर्ण है, नहीं है देन आप इसके बाद चूज करो भाई बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वो सारी चीजें आपको भरनी पड़ेगी। रिजल्ट नहीं आया तो आपको नहीं करना पड़ेगा, वैसे तो हाँ ही करना क्योंकि आपकी ऑलरेडी बनेगी ही। ठीक है, इसके बाद क्या आप 2025-26 की नियम पुस्तिका के 12वीं कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, तो बिल्कुल यहां पे लिख दो नहीं, हम परीक्षा में मतलब ऑलरेडी नहीं सम्मिलित हो रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी पास हैं। हमारी प्रोफाइल में दिखाएगा कि हमने मार्कशीट अपलोड करी है, तो वो अपने आप उन्होंने कैप्चर ले लिया कि भाई नहीं, ठीक है मैंने नहीं सिलेक्ट नहीं किया है। तो ये चीजें पढ़ने के बाद अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आपको भरना पड़ेगा कोर्स। सबसे इंपॉर्टेंट, किस सब्जेक्ट ग्रुप से आप पेपर यहां पे देना चाह रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर यही मैटर करता है। अब आप कौन से सब्जेक्ट ग्रुप से पेपर देना चाह रहे हो, ये देखो यहां पे दिया हुआ है। पीसीबी से पेपर देना चाह रहे हो, पीसीएम से, पीसीबी, एजी 123, पीसीए और पी और एबीसी सब्जेक्ट ग्रुप। देखो मेरे हिसाब से सबसे सरल सब्जेक्ट ग्रुप जो होता है वो एजी 123 है। दूसरा, अगर आप बायोलॉजी से हो, आपकी फिजिक्स बहुत कमजोर है, तो आप यहां पे एबीसी से पेपर दे सकते हो। तीसरा आपके पास ऑप्शन होता है पीसीबी। चौथा, आप पीसीए से पेपर दे सकते हो, अगर आपकी बायोलॉजी बहुत कठिन है, आपको नहीं बन रही, देन आप पीसीए से पेपर दो। देन अगर आपको बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करना है तो आप बिल्कुल यहां पे पीसीएम से पेपर दे सकते हो। वैसे बीटेक वाले ये कोर्सेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि भाई अपने को देना है एजी 123 से, अपनी 12th में थी पशुपालन वगैरह पढ़ी है, तो अपन 12th में ये जो है एजी 123 से पेपर देने वाले। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लो। इसके बाद बोलो, क्या आप पेमेंट सीट पर प्रवेश लेने के इच्छुक हैं। देखो पेमेंट सीट का मतलब ये होता है फ्री और पेमेंट का। अब बताऊं आपको,
देखो, फ्री सीट की सबसे पहले समझो, फ्री सीट की फीस होती है कम और पेमेंट सीट की फीस होती है ज्यादा। जैसे फ्री सीट की फीस मान के चलो 15,000 है, एज एग्जांपल 15,000, 16,000 है, 17,000 है, ठीक है। वैसे ही पेमेंट सीट की फीस आपको लगेगी कितनी, लगभग लगभग 35-40 हजार के आसपास आपको फीस लगती है पेमेंट सीट की। 35-40-38 हजार के आसपास पेमेंट सीट की फीस लगती है, ठीक है। अच्छा, अगर आपकी 12th में क्या है कि भाई मेधावी अगर छात्र हो तो आपकी फीस पूरी वापस आ जाएगी। अगर नहीं हो तो पेमेंट सीट बिल्कुल भी चूज मत करना, अगर मेधावी छात्र नहीं हो। और अगर हो या आप किसी कैटेगरी में हो तो पेमेंट सीट से आपकी फीस यहां पर रिटर्न हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और यहां पे बेनिफिट होता है पेमेंट सीट का कि आपके नंबर कम हो तो क्या होता है, फ्री सीट का कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है, पेमेंट सीट का कट ऑफ उससे थोड़ा सा कम जाता है, ठीक है। मतलब किसी के नंबर 104 पे उसको जबलपुर मिला है फ्री सीट पे, तो किसी और स्टूडेंट्स के अगर 103 नंबर भी है तो उसको जबलपुर पेमेंट सीट पे मिल जाएगा। क्लियरली समझ में आ रहा है, ये होता है फ्री और पेमेंट। पेमेंट सीट का कट ऑफ कम जाता है, फ्री सीट का कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा जाता है। और पेमेंट सीट की फीस ज्यादा होती है, फ्री सीट की फीस कितनी होती है, कम होती है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है फ्री और पेमेंट में, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज मिलेगा या ऐसा कुछ आपके साथ डिग्री वैल्यू है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता, बस फीस आपकी ज्यादा होती है, ठीक है। तो भाई क्या आप पेमेंट सीट लेने के इच्छुक हैं? जैसे कि मैं जब पेपर दे रहा था भाई, हम पेमेंट सीट की फीस जो है मेधावी नहीं थे, तो हमने क्या किया था भाई, हम फॉर्म नहीं भरेंगे, तो यहां पे नहीं पे मैंने सेलेक्ट कर लिया था, ठीक है। देन आप नहीं कर लो। इसके बाद क्या आपके पास समग्र आईडी क्रमांक है, तो आप यहां पे बिल्कुल हाँ समग्र आईडी क्रमांक है, तो आपको समग्र आईडी क्रमांक यहां पे भरना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको भरना है यहां पे जो है प्राथमिकता सेंटर, कि आप कौन कौन से शहरों में एग्जाम देना चाहते हो, किसको टॉप पर रखना चाहते हो। तो आप सबसे पहले प्राथमिक क्रमांक में जैसे कि कोई भी सेंटर आपके पास है, आप जो भी आपके नियर बाई पढ़ रहा हो तो आप उसको भर सकते हो। जैसे जबलपुर, इंदौर हो गया, फिर आपका जो है जबलपुर भर लो। थर्ड पे यहाँ पे जो है सतना कर लो, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका जो है रतलाम कर लो। ऐसे सेंटर्स आपको डिफरेंट डिफरेंट भरते हुए जाना, जिस भी आपको पास लग रहा है उस टाइप से आप अपने फॉर्म यहाँ पे जो है भर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे सेंटर इन्होंने इस बार दिए हुए हैं। रतलाम, नीमच, अलग अलग सेंटर हैं, बहुत सारे सेंटर है, ठीक है। तो आप ऐसे जो है करके सेंटर को, सारे के सारे सेंटर आपको भरने पड़ेंगे, ठीक है। नहीं भरोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सेंटर आपको भरने हैं और अपने आवेदक क्रमांक का जो समग्र क्रमांक है, समग्र आईडी नंबर है, वो डालने के बाद सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो आपको ये क्या करना है भाई, डिफरेंट चूज करना है, ठीक है। तो सेंटर इन्होंने बोला हुआ कि आपको डिफरेंट चूज करना है। देखो मैंने यहाँ पे नीमच 2 बार चूज कर लिया, रतलाम 2 बार चूज कर लिया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप भोपाल चूज कर लो, ठीक है। भोपाल के बाद यहाँ पे नीमच है तो नीमच की जगह कोई और चूज कर लो, जैसे यहाँ पे सागर चूज कर लो, ठीक है। देन इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखोगे ये प्रॉपर आपका फॉर्म भरा हुआ है, इसको एक बार बहुत अच्छे से आपको चेक करना है, कैसा क्या कोई प्रॉब्लम, कोई गलती तो नहीं है। प्रॉपर्ली किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो ये आपको चेक करना है, किस कैटेगरी से हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको एक बार रीचेक कर लेनी है, बहुत अच्छे से देखनी है। सेंटर कहां है, पेपर कौन से सब्जेक्ट ग्रुप से देना चाह रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या पेमेंट सीट पे मैंने हाँ किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, ये सारी चीजें आपको एक बार रीचेक करनी है, ठीक है। इसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी भर जाए, ठीक है। इसके बाद आपको इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है, ठीक है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने जो है यहाँ पे लिख रखी है, आपको चेकआउट करना है भाई बहुत अच्छे से। ये आपका अभी पेमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब आपने भुगतान नहीं किया है। जो फीस आपको लगनी है 250 रुपए 310 मिला के टोटल जो फीस बनेगी, वो आपको पेमेंट फीस यहाँ पे जो है फॉर्म की फीस भरनी पड़ेगी। और इसके बाद देन आपको प्रिंट निकलवा लेना, ठीक है। इसका प्रिंट निकाल लो, क्योंकि अभी भुगतान नहीं है, भुगतान का भी आप प्रिंट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसको निकाल के अपने पास रख लो, ठीक है। ये जैसे कि मैंने सेव करके अपने पास रख लिया। देन इसके बाद आपको क्या करना है, पेमेंट का ऑप्शन आएगा, ये आप देख सकते हो प्रोसेस टू पेमेंट। आप पेमेंट करने के लिए जाओगे तो बस आपको सिंपल सा आप बस पेमेंट डन करना है। देन इसके बाद आराम से आप यहां पे अपना फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। जो अभी भुगतान नहीं बता रहा था वहां पे बताएगा कि भाई आपका भुगतान हो गया है, बस, ठीक है। आपको अब चिंता नहीं करनी है। अब एग्जाम टाइम पर आपके एडमिट कार्ड आएंगे, आपको एडमिट कार्ड निकालना है और सिंपल सा आपको पेपर देने जाना है, ठीक है। बस आप फ्री हो गए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है, लाइव फोटो वगैरह ये खुद से कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे भाई, मैं बता दूं। आप खुद से फॉर्म भर सकते हो, ये कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, आप देख लो। बाकी कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट करके बताना, कोई भी इशू आपको लगता है कि नहीं मुझे ये नहीं पता, ये नहीं पता, देन आप आराम से इन चीजों का एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। बाकी फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।